हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल नंद गुरु स्टडीज़ पर। तो आइए आज हम लोग जो है एक नए सब्जेक्ट को देखेंगे। और सब्जेक्ट क्या है तो होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, 12th का जो गृह विज्ञान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इसको हम लोग लगभग 4 से 5 यूनिट में बांटे हैं और अभी यूनिट 1 देखेंगे। और इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं सभी ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। आप लोग अगर जो है इससे पहले और दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि ज्योग्राफी, हिंदी सब का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न क्या है कि शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां की संख्या है, तो कितना हो जाएगा? इसका 8 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाए इसका सही उत्तर। तो इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो क्या हो जाएगा? अंडा से, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? तो कितने दिनों की? तो यानी कि 280 दिनों के, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि एंड्रोजन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, एंड्रोजन। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। आप लोग जो है ज़रूर वीडियो देखें ताकि आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम 12th का एग्ज़ाम में अगर आप लोग जो है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान रखे हैं तो आप लोगों को ज़रूर मदद मिलेगा। और अगला प्रश्न क्या है कि रजोधर्म मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है? कब समाप्त हो जाता है? यह होता है 45 से 50 वर्ष, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया? यह किस तिथि को? तो 2 अक्टूबर 2014, यानी कि महात्मा गांधी के जो है जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो है इसको लागू किया गया। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि माँ का दूध, यानी कि माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है, तो क्या प्रदान करता है? यानी कि प्राकृतिक प्रतिकारिता और सुरक्षा एवं स्नेह, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए, तो क्या देना चाहिए? यानी कि माता का दूध, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्तनपान आवश्यक है, तो यह आवश्यक है शिशु तथा माता दोनों के लिए, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? यानी कि बाल्यावस्था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए? कब से कराना चाहिए? जन्म के दिन से, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है माता पिता की अनुपस्थिति में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है, तो यह कितना होता है? यह जो है 2.5 किलोग्राम से लेकर 3.5 किलोग्राम, यानी कि 2.5 किलो से 3.5 किलो तक होती है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे को किस रोग से बचने के लिए विटामिन ए दी जाती है? तो यह दी जाती है यानी कि रतौंधी से बचने के लिए, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है? तो स्वास्थ्य की समस्या क्या है? यानी कि संक्रमणीय रोग की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, पोषण की समस्या, यानी कि इनमें से सभी जो है भारत की एक समस्या है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? तो कौन हो जाएगा? बोलना, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, बुद्धि से तात्पर्य है शारीरिक आकार में परिवर्तन, बुद्धि निश्चित अवधि के लिए होता है, वृद्धि मापी की जा सकती है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है विवृद्धि से अभिप्राय है, तो क्या है? संख्यात्मक विकास, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है
किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है? तो किसके लिए? या पोलियो के लिए, जो है सभी गाँव में जाके जो है घर घर पिलाया जाता है, वही है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी होगी? पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है? तो कितना प्रतिशत? यानी कि 20% का कमी होने पर जो है बच्चे की मृत्यु हो जाती है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाले छूत रोग है, तो कौन रोग है? यानी कि हाइड्रोफोबिया, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। यानी कि हाइड्रोफोबिया जो है पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है? कौन होती है? यानी कि पानी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है शेषवा अवस्था कितने वर्षों की होती है? तो यह 0 से 2 वर्ष, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भय, क्रोध, प्यार बच्चे के लक्षण के क्या है? तो यानी कि संवेगात्मक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, खुशहाल और दीर्घ आयु जीवन प्राप्त होता है, व्यक्ति तथा देश की आर्थिक उन्नति, यानी कि सभी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी जो है प्राप्त होता है रोग मुक्त होने से, यानी कि निरोग रहने से। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है BCG का टीका किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? TB, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है ICDS कार्य करती है, तो ICDS क्या कार्य करते हैं? बच्चों एवं महिलाओं के लिए, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है समेकित बाल विकास सेवाएं की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह किस वर्ष हुई? तो यह हुई 1975 में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है रक्त कोशिका नहीं है, तो रक्त कोशिका नहीं है स्प्लीन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। यानी कि इसमें नहीं पूछा जा रहा है तो स्प्लीन नहीं है, यानी कि जो है उसको भी याद रखना, जैसे कि लाल रक्त का कण ये है, सफ़ेद रक्त का कण ये है, प्लेटलेट्स ये सब क्या है? रक्त कोशिका है, लेकिन जो है उसको भी ध्यान में रखना है। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है बुद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, तो क्या हो जाएगा? यानी कि बुद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक, यानी कि पोषण भी हो जाएगा, वातावरण भी हो जाएगा, अच्छा वातावरण रहना चाहिए, अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी जो है करने वाला कारक है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है पीलिया रोग में क्या होता है? आँखें पीली पड़ जाती हैं। पीलिया रोग में जो है आँखें पीली पड़ जाती है, जिसे अब हम लोग के भाषा में क्या कहते हैं? जॉन्डिस भी कहते हैं। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हैजा किसके द्वारा फैलता है? हैजा जो किसके द्वारा फैलता है या फैलता है? बीवियों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, बीवियों द्वारा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि रोगाणुओं के हमारे शरीर में प्रवेश करने और उस रोग के लक्षणों के प्रकट होने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो उद्भवन अवधि, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है? कौन होता है? यानी कि सामाजिक समूह कौन होता है? तो परिवार होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं? तो यह पनपते हैं गला में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है खरसा रोग का संप्राप्ति काल कितने दिनों का होता है? तो यह होता है 7 से 10 दिनों तक, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि 4 वर्ष के बालक किस प्रकार के रंगों को पहचानने में समर्थ हो जाते हैं? तो किस प्रकार के रंगों का? प्राथमिक रंग, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई होती है, तो एक
नवजात शिशु की औसत ऊंचाई क्या होना चाहिए, यानी कि 20 इंच, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है, तो भार क्या होता है, यानी कि तिगुना होता है, यानी कि जन्म से तिगुना होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए, तो क्या दिया जाना चाहिए, नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चे के स्कूल का टिफ़िन होना चाहिए, तो होना चाहिए क्या, संतुलित होना चाहिए, जिससे बच्चे का स्कूल बैग पुस्तक के खराब ना हो, यानी कि ऐसा होना चाहिए ज़्यादा कि रसदार नहीं होना चाहिए, रसीला नहीं होना चाहिए, जिससे निकल के बच्चे का बुक सब खराब नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन विभिन्नताएँ के लिए हुए, यानी कि अलग अलग होना चाहिए, यानी कि सभी होना चाहिए, सभी अलग अलग होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी जो है होना चाहिए बच्चों का टिफ़िन। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि एड्स फैलता संक्रमित सुइयों से, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, क्षय रोग के लक्षण है, क्षय रोग के लक्षण क्या है, लगातार सूखी खांसी होना, 90 से 100 डिग्री तक बुखार रहना, छाती में दर्द रहना, यानी कि सभी हो जाएगा क्षय रोगों का लक्षण। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि जन्म से ही शिशु के किस संवेग का प्रदर्शन होता है, किससे होता है, या प्यार का, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि बच्चों में असमर्थता हो सकती है, कब हो सकती है, जन्म से पूर्व, जन्म के समय से और जन्म से पश्चात से, यानी कि सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि टेटनस से बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है, कौन सा लगाया जाता है, यानी कि DPT, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सेमिक बाल विकास परियोजना प्रदान करता है, तो क्या प्रदान करता है, पूर्व शल्य शिक्षा, टीकाकरण, पोषण, यानी कि सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार बाल्यावस्था में विकसित होता है, तो कौन होता है, मित्रता, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ जो है क्या होता है, विकास होता है। तो हम लोग इस वीडियो में जो है 50 क्वेश्चन देखे। इस यूनिट में लगभग जो है 150 प्लस क्वेश्चन है, तो हम लोग इस यूनिट को 3 भाग में बांट के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखेंगे। तो आप लोग भी ज़रूर वीडियो देखें, ताकि आप लोगों को आने वाले 12th का एग्ज़ाम में जो है अच्छा नंबर आ सके। और आपका कौन सब्जेक्ट है ज़रूर बताएं, ताकि हम उस सब्जेक्ट का जो है वीडियो बनाएं, और ताकि आप लोगों को मदद मिले। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। जय हिंद।